नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार रेडिट ऑटोमोटिव लुधियाना से। तो आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टूल जो कि थिंकार का आता है उसको हम आज अनबॉक्सिंग करेंगे। इसके अंदर आपको क्या क्या एक्सेसरीज़ मिलती है, क्या क्या इसके अंदर फ़ीचर आए हैं, क्या कंपनी ने एडवांस फीचर डाले हैं, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ का हम देखेंगे कि क्या कंपनी ने इसके अंदर दिया और कौन सी गाड़ियों में कितना इस डाटा दिया हुआ है और क्या क्या इसके अंदर जो एडवांस फीचर आते हैं, क्योंकि ये एडवांस प्रोग्रामिंग का टूल है, एडवांस लेवल का टूल है। तो एडवांस फीचर हम इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, ये इसका बॉक्स आ गया और ये जो टूल है वो है 399। तो ये इसका ऊपर से केस आ गया। अभी इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से इसका अंदर से बॉक्स है। तो एक बार इसको निकाल लेते हैं। इसका वेट भी काफ़ी हैवी रहता है, नियर बाई 10 से 15 kg तक का इसका वेट रहता है। तो अभी इसको हम ओपन करेंगे। तो इसका हार्ड केस भी देखिए, थिंकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। जिस कलर का इनका अंदर VCA का और टैप का जो कलर दिया हुआ है उस कम्बिनेशन के अंदर इन्होंने बाहर भी उस कलर का ही थिंकार लिखा हुआ है। तो एक बार इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये इसका अपना फ्रंट आ गया, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे टैब की, ठीक है। तो ये इसका टैब आ गया जो कि आप देख सकते हो। तो ये 14 इंच का डिस्प्ले आता है। तो इसका मैं आपको बैक साइड भी दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिए, इस तरह से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। 20 पिक्सल का कैमरा दिया हुआ है। यहाँ पे HDMI केबल भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे इसका चार्जिंग डॉकेट आ गया, ठीक है। USB आ गया और ये इसका पावर बटन हो गया। तो इसको हम एक बार ऑन कर लेते हैं। तो ये देखिए, तो ये हमारा ऑन हो गया। अब इसको हम इसके साथ में उन्होंने कंपनी ने क्या दिया हुआ है, इसका स्टैंड भी दिया हुआ है। अगर आपको वर्कशॉप में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के अगर इसको यूज़ करना है तो कंपनी ने ये स्टैंड भी इसके साथ दिया हुआ है। तो आप इसको यहाँ से ओपन करोगे तो यहाँ पे है जो ये, इसको हम इसके ऊपर लगा लेते हैं एक बार। तो ये देखिए, इस तरह से आप है जो अपना वर्क है जो आराम से कर सकते हो। और यहाँ पे इसका चार्जिंग भी लग जाता है, जो कि चार्जिंग पोर्ट इसके इस साइड में दिया हुआ है, इसके बैक साइड में। तो यहाँ पे ये चार्ज भी होता रहेगा और साथ में आप इसमें वर्क भी कर सकते हो। इसके साथ में अभी इसका VCA का भी बात कर लेते हैं कि ये कंपनी ने कैसा डिज़ाइन करके दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये 7.5 इंच का LED डिस्प्ले आता है, पूरा फुल डिस्प्ले रहता है। यहाँ पे VCA लग जाएगा और इसके अंदर यहाँ पे LAN केबल आ गई इंटरनेट के लिए। अगर हमने प्रोग्रामिंग करना है तो डायरेक्ट इंटरनेट केबल भी ये जोड़ के कर सकते हैं। और यहाँ पे जो VCA केबल आ गई और ये पावर आ गया इसको। तो ये इसके इस टाइप से VCA आती है। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके अंदर एक्सेसरीज़ का भी। पहले हम इसका बात करेंगे सॉफ्टवेयर का, कि हमने सॉफ्टवेयर के अंदर इन्होंने क्या दिया हुआ है। तो ये देखिए, सबसे पहले मेंटेनेंस आ गया। और ये AI, ये एक नया फीचर जो डाला हुआ है। आप सभी को पता है कि आजकल ChatGPT का वो बहुत आजकल चल रहा है कि अपने को अगर कुछ भी फॉल्ट कोड के रिगार्डिंग या कुछ प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग अगर आपने AI से पूछना है तो वहाँ पे अगर हम जो भी कुछ लिखेंगे तो ऐसे इसका चैट खुल जाती है, ठीक है। आपको कुछ भी इसके अंदर सेंड करना है या आपको वॉइस रिकॉर्डिंग भेजनी है तो आप वो भी भेज सकते हो, ठीक है। तो ये जैसे अभी यहाँ पे डाला तो हुआ था, जैसे प्रोग्रामिंग मेंटेनेंस फंक्शन CTA मैंने लिखा था, तो इन्होंने ये बता दिया कि आप इसको कैसे कनेक्ट करना है और क्या क्या इसमें आप जो आपको यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ भी आपको पूछना है AI से तो ये फीचर भी स्कैनर के अंदर दिया हुआ है। AI का आ गया, रिपेयर इन्फॉर्मेशन आ गया, रिपेयर असिस्ट भी दिया हुआ है इसके अंदर, अदर्स में, और सेटिंग आ गया। और ये इसका अपग्रेड आ गया। अगर आपने कुछ अपडेशन करना है तो आप यहाँ पे जा कर सकते हो। तो डायग्नोसिस के अंदर हम एक चीज़ देख लेते हैं कि इसके अंदर एक ऑप्शन और दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये रिपेयर इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। इसके अंदर देखिए OBD फॉल्ट कोड लाइब्रेरी। तो अगर आपको कुछ फॉल्ट देखना है तो आप यहाँ पे एंटर करोगे, ठीक है। अभी जैसे कोई फॉल्ट आ गया P0252, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, राइट पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए, इंजेक्शन फ्यूल पंप मीटरिंग यूनिट का एक है जो फॉल्ट कोड दिखा दिया है। तो अगर आप इसके अंदर फॉल्ट कोड भी डालोगे तो ये भी इनके सर्वर पे है जो आपका फॉल्ट कोड आपको दिखा देगा। जैसे गूगल दिखाता है तो इनका ये खुद के सर्वर पे आपको फॉल्ट दिखाएगा। तो ये देखिए, ऐसे आप फॉल्ट डालोगे तो यहाँ पे पूरा इसका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि आपने कैसे उसको रिपेयर या ठीक करना है, ठीक है, और किस रिगार्डिंग फॉल्ट आ रहा है। और अभी इसके और बात कर लेते हैं इसके अंदर और क्या दिया हुआ कंपनी ने। बाकी यहाँ पे डायग्नोसिस में आ गया, ठीक है।
ऑल ट्रायल। ये देखिए, अब ये इसमें सारे ऑल के आगे ये अमेरिकन आ गया, यूरोपियन, एशियन आ गया, चाइना का सॉफ्टवेयर ईवी आ गया और एचडी आ गया। ठीक है, इसके अंदर ईवी का भी दिया हुआ उन्होंने अलग से और एचडी का भी। अगर आपने इसके साथ में अगर एचडी पैकेज लेते हो तो एक चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ कि एचडी पैकेज लेने से पहले आप ये चीज़ ज़रूर चेक करना। ये देखिए, इसकी जो वीसी आती है ना, ये देखिए आप यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, अगर वर्किंग वोल्टेज 9 से लेके 36 वोल्ट सपोर्ट करता है ये भी। तो इसके अंदर एचडी सॉफ्टवेयर डाल के आप जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हो। आपको ट्रक में करना है, बस में करना है, या आपको अर्थ मूवर्स में करना है तो वो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। एचडी सॉफ्टवेयर में आपको ये इंजन का, ईवी का, ईसीयू का प्रोग्राम क्या चीज़ लेना है, एचडी के अंदर आपको ये सब सॉफ्टवेयर इसके अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद ईवी का भी है, ईवी का इस साथ में आता ही है, एचडी का आप अलग से ले सकते हो। तो ये चीज़ हो गया हमारा। इसके बाद हम चेक कर लेंगे इसके अंदर एसेसरीज़ कि एसेसरीज़ क्या क्या दिया हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए इसके अंदर ये 4 टाइप के बॉक्स आते हैं। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ है। तो इसके अंदर ये इनके कनेक्टर्स आ गए, एक बार इसको खोल के चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए इसके सारे कनेक्टर्स आ गए, ये इसका चार्जर आ गया और इसके आप अलग से जैसे आपको चार्जर सूटेबल रहता है, अभी घर में जैसा भी है, वर्कशॉप है, तो आप उसके हिसाब से इसको आगे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में ये BMW का कनेक्टर आ गया। ठीक है, और ये C टाइप आ गया। और ये देखिए अब ये जो लिखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है टाइप 2 OBD9। ठीक है, तो ये क्या आता है, जो JCB का जो कनेक्टर आता है वो इस टाइप का 9 पिन का रहता है। तो एचडी पैकेज के अंदर अगर आप JCB का भी लेते हो तो ये कनेक्टर है जो काम कर जाएगा। उसके बाद में अगर आपका ये कैटरपिलर का भी दिया हो, कैट 9 का कैट लिखा भी हुआ है, तो कैटरपिलर के जो अर्थ मूवर्स आते हैं, एक्सकवेटर आते हैं, उनके जो कनेक्टर्स रहते हैं वो 16 पिन का नहीं रहता, किसी का 4 पिन का है, किसी का 3 पिन का है। अर्थ मूवर्स के जो कनेक्टर्स हैं अलग अलग आते हैं, तो आपको अलग अलग कनेक्टर भी लेके आप इसको स्कैन है जो कर सकते हो। अगर आप इसके अंदर उसका सॉफ्टवेयर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो ये चीज़ इसका हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, ये इसकी केबल्स आ गई। देखिए ये प्रोग्रामिंग के टाइम जो VCA से स्कैनर के अंदर अटैच होती है, प्रोग्रामिंग करना आपने USB करना है, USB भी कर सकते हो, वाया ब्लूटूथ करना है वो भी कर सकते हो। इसके बाद में आपका ये सिग्नल लाइटर वाला आ गया। अगर आपको लाइटर से एक्स्ट्रा वोल्टेज देनी है, क्योंकि आपको पता प्रोग्रामिंग के टाइम आपको 12 वोल्ट पूरी चाहिए। अगर गाड़ी के अंदर 1050 आ रहा है, 11 आ रही है, तो आप एक्स्ट्रा बैटरी से वोल्टेज देके वो वोल्टेज पूरी कर सकते हो। तो उसके लिए उन्होंने ये दिया हुआ देखिए एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे आप लगा के इसको कंप्लीट है वोल्टेज जो पूरी कर सकते हो। इसके बाद में बैटरी से भी दे सकते हो आप एक्स्ट्रा वोल्टेज, ये भी दिया हुआ है। फिर इसका C टाइप चार्जर आ गया, देखो कितने अच्छी लुक में दिया हुआ है। और ये इसकी HDMI केबल आ गई। अगर आपने कुछ HDMI चीज़ देखना है तो आप HDMI केबल भी कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में 2 बॉक्स और रह गए, उसके अंदर भी देख लेते हैं क्या क्या एक्सेसरीज आती है। ये देखिए ये इसके अंदर जो पुराने गाड़ियों के मल्टीपिन कनेक्शन आ गए वो दे सकते हो। और ये इसकी लैन केबल आ गई। अगर आपको अगर आप डायरेक्ट इंटरनेट से प्रोग्रामिंग करोगे तो जो नेटवर्क होगा उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है और जो प्रोग्रामिंग आपकी वो बहुत फास्ट हो जाती है अगर आप लैन केबल से प्रोग्रामिंग करते हो। अगर आपके पास वाईफाई है तो आप वहाँ से सीधा अटैच करके और इसको सप्लाई दे सकते हो आप डायरेक्ट। तो ये भी इसके अंदर आता है। इसके बाद देख लेते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ है। तो ये देखिए इसके अंदर भी इनका एक्सेसरीज आ जाती है, अलग अलग टाइप के कनेक्टर्स आ जाते हैं, मल्टीपिन करने के लिए आ जाते हैं इसके अंदर केबल। ठीक है ना, तो आप ये इसका मेन VCA केबल आ गया जो कि, और एक केबल का एक ओरिजिनल केबल का निशानी होता है। अगर वो OEM केबल है तो ये चीज़ देखिए, ये वाला जो पिन रहता है ना, अगर किसी भी केबल के अंदर ये है तो वो एक ओरिजिनल केबल की एक ये निशानी रहती है कि अगर ये वाला रहेगा तो वो OEM केबल है, ओरिजिनल है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो, इसके अंदर ओरिजिनल केबल आती है। और इसके बाद ये जो कुछ केबल्स आ गई, और ये बेंच का 38 पिन का कनेक्टर आ गया जो ओल्ड मॉडल आता था, वैसे इसको भी यूज़ आप कर सकते हो। इसके बाद में हम ये अपना एक्सेसरीज़ का हो गया। इसके अंदर एक चीज़ और है, स्कैनर ने अभी
सिर्फ इस स्कैनर के अंदर आता है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, हमने सॉफ्टवेयर की बात कर ली थी, इसको हम बैक कर लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या फीचर आता है। एक चीज़ और फीचर दिया हुआ है, देखिए जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसके अंदर एक ड्यूल डायग्नोसिस का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपके पास वर्कशॉप बड़ी है, आपका काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि इसके अंदर एक एडिशनल VCA ले सकते हो। तो आप एट ए टाइम है जो इसमें ड्यूल स्क्रीन हो जाती है, एट ए टाइम आपने 2 व्हीकल कनेक्ट करनी है, तो आपका एक टोयोटा का काम कर रहे हो, एक फोर्ड का कर रहे हो, तो अलग अलग आप गाड़ियों का डायग्नोस एक ही स्कैनर में कर सकते हो। इसके लिए आपको जो VCA है, सिर्फ ये VCA डिफरेंट लेना पड़ेगा, तो आपका दोनों गाड़ी का काम बराबर हो जाएगा। तो ये इसके अंदर ये भी दिया हुआ है इसके अंदर। बाकी बैटरी टेस्टर आ गया, ठीक है, और VCA डिस्प्ले आ गया। बाकी ये ऑटो डाटा आ जाता है इसका, और ये एल्बम वगैरह दी हुई है अगर आपने कैमरे में कुछ फ़ोटो वगैरह खींचनी है, ठीक है। और यहाँ पे OBD इंस्पेक्शन करने के लिए भी दिया हुआ है। अगर करंट या उस रेफरेंस वोल्टेज नहीं आ रहा है ECM से 16 पिन OBD को, तो वो भी आप चेक कर सकते हो कौन सी पिन में वोल्टेज आ रही है और कौन सी पिन में नहीं आ रहा है, तो वो भी इंस्पेक्शन आप कर सकते हो। तो ये सारा जो एक्सेसरीज़ वगैरह इस स्कैनर में आती है। ये जो नया मॉडल आया है 399, बहुत ही अच्छा टूल है, एडवांस टेक्नोलॉजी का टूल है। तो किसी भी मैकेनिक भाई को जो लग्जरी कार्स का काम करते हैं, प्रोग्रामिंग का काम करते हैं, कोडिंग का काम करते हैं, तो उसके लिए स्पेशल कंपनी ने ये डिज़ाइन किया हुआ है टूल। तो किसी भी मैकेनिक भाई को ज़रूरत हो इस टूल की, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है आपको, तो वो भी आप इसमें क्या काम होता है, और जो भी आगे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, हम गाड़ी के अंदर आपको प्रैक्टिकल करके प्रोग्रामिंग का वीडियो है जो धीरे धीरे हम आपको बनाते रहेंगे। तो इससे मैकेनिक भाई का भी ईजी हो जाता है कि हाँ जो भी वीडियोज़ आ रही है आगे, अभी ये इसका हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हम गाड़ी के अंदर कनेक्ट करके वो वाली बनाएंगे। ये सिर्फ अनबॉक्सिंग का वीडियो था। तो बाकी कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।